हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो एक बार हम फिर से जिम्नोस्पर्म के एक्स्ट्रा पॉइंट्स डील कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम उसकी जो क्लासेज है उनको डील करते हैं। तो बेटा हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था कि नियर अबाउट 26 मंथ का टाइम लग जाता है टू मेक द सीड इन केस ऑफ द पाइनस। ठीक है, पाइनस के केस में सीड बनाने में लगभग 26 महीने का टाइम लग जाता है। उसका रीजन भी था कि जो पोलन ट्यूब है वो लगभग 13 महीने के लिए क्या रहती है, अर्स्टेड रहती है, उसकी ग्रोथ वहां पर रुक जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि जो न्यूसेलस टिश्यू है दैट इज द पैरेनकाइमेटिस नेचर। पैरेनकाइमा टिश्यू है जिसका मेन काम है एम्ब्रियो को नसमेंट देने का काम होगा। उसके बाद में हमने देखा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूजन है वो एंजियोस्पर्म में तो क्या होगा, प्रेजेंट, और जिम्नोस्पर्म में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। बेटा जिसकी वजह से जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी है वो भी क्या होगी, यहाँ पर डिफर करेगी, वेरी करेगी। जिम्नोस्पर्म में जो प्लॉइडी है एंडोस्पर्म की दैट इज एन, क्योंकि दो मेल गैमेट रहते हैं, एक में से एक मेल गैमेट टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है और एक ही सर्वाइव करता है। और उधर अगर आप देखोगे एंजियोस्पर्म में तो दोनों के दोनों मेल गैमेट क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन उधर होगा। ठीक है, उसके बाद में है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज द प्री फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड, यानी कि जाइगोट के बनने से पहले ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या है, उल्टा है कि पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। बेटा दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर और क्यों, तो आंसर निकल के आता है इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म कंडीशन इज मच बेटर देन द जिम्नोस्पर्म। इसमें मान लीजिएगा कि एंडोस्पर्म बन गया और जाइगोट नहीं बना, तो क्या उसके बनने का कुछ फायदा होगा, नहीं। तो बेटा जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन दैट में बी वेस्टफुल प्रोसेस इन द जिम्नोस्पर्म, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं। एंडोस्पर्म formation is wasteful process in जिम्नोस्पर्म। वाई, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो वेस्टफुल प्रोसेस है, ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा, उसका रीजन ये है कि मान लो जाइगोट नहीं बना और एंडोस्पर्म बन के तैयार हो गया, तो क्या कुछ फायदा होगा उसका, नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जबकि इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म उल्टा है कि पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा वहां पर जाइगोट या एम्ब्रियो और उसके बाद में क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो मतलब उसका जो कंजप्शन है वो टोटली क्या है, श्योर होगा। तो वहां पर वेस्टफुल प्रोसेस आप नहीं बोल सकते कि चीजें वेस्ट होगी। जो भी कंपोनेंट है, जो भी चीज है, वो सारी की सारी क्या होगी, वहां पर टोटली यूज होगी। तो ये इसका रीजन निकल के आता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताया था कि जो जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा उसके अंदर मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट है और एंडोस्कोपिक नेचर का है। मीरोब्लास्टिक नेचर का मतलब कि जाइगोट का एक छोटा सा सेगमेंट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कंप्लीटली कन्वर्ट होता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट भी किधर होगी, इनर साइड में होगी, दैट इज द एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। बेटा कोटिलिडन के नंबर कितने, दैट इज 3 to 18 है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पोलियम्ब्रियोनिक कंडीशन है, तो पोलियम्ब्रियोनिक कंडीशन होने की वजह से वहां पर कोटिलिडन के नंबर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बेटा ये हमने लास्ट वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ डील कर लिए थे और इवन कुछ अभी भी बचे हुए हैं, वो हम 1 by 1 करके एक एक करके उनको हम डील करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था इंटेगमेंट पढ़ा था, इंटेगमेंट है, इंटेगमेंट एक ही था, एक ही लेयर थी यहाँ पर, दैट इज द यूनिटेगमिक बोलते हो। ठीक है, दैट इज द यूनिटेगमिक इंटेगमेंट है। ठीक है,
लेकिन वो एक ही कितने में कन्वर्ट हो गई थी, 3 में कन्वर्ट हो गई थी, आउटर, मिडिल और इनर, ये 3 बन गई थी एक के डिवाइड होने से। तो बेटा जो आउटर है, जो सबसे बाहर की है, दैट विल मेक द विंग्स, ठीक है, आउटर लेयर बनाएगी, दैट इज द विंग्स की फॉर्मेशन करेगी, मेक विंग्स, ठीक है, आउटर लेयर, इसको आप ओविलिफेरस स्केल बोलते हो, वो आउटर इंटेगमेंट से बनेगी। बेटा जो मिडिल है दैट विल मेक द टेस्टा लेयर, और जो इनर है दैट विल मेक द टेगमेन, वो क्या बनाएगी, टेगमेन बनाएगी। और ये दोनों एक साथ में क्या कहलाते हैं, आपकी सीड कोट कहलाएगी, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट वन है, एक टर्म आती है दैट इज द पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड, वो सीड जिनके अंदर न्यूसेलस परसिस्ट करे, उन सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। 2 सीड्स which have nucellus tissue, बेटा जनरली ये टिश्यू क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जिनके केस में न्यूसेलस टिश्यू एग्जिस्ट करता है, बच जाता है, तो उन सीड को हम क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स बोल देते हैं, जिनके अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट है, ठीक है। और थोड़ा ही पार्ट रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, मोस्टली पार्ट क्या जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट मोस्टली पार्ट ऑफ न्यूसेलस, मोस्टली पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज कंज्यूम, ठीक है। सिर्फ थोड़ा ही पार्ट है जो वहां पर परसिस्ट करेगा, बाकी का क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अगर हम पाइनस सीड की बात करें, पाइनस सीड की क्या क्या खास बात है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको पेयरिंग बेस पे दे देते हैं कि कितने स्टेटमेंट सही है और कितनी गलत है, तो वहां पर ये पूछे जाते हैं। तो बेटा जो पाइनस का जो सीड है दैट इज एंडोस्कोपिक, पेरिस्पर्मिक, विंग्स एंड नेक्ड सीड, ये सारी की सारी कंडीशन पाइनस की सीड में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। उसके बाद में बेटा कई बार स्टेटमेंट दी जाती है कि सिंगल सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म या फिर पाइनस हैव 3 जनरेशन, हाउ, एक ही सीड में 3 जनरेशन कैसे एग्जिस्ट करती है पाइनस की सीड में, वो बताना। देखिएगा सिंगल सीड कंटेन 3 जनरेशन, 3 जनरेशन कौन कौन सी होगी वो देख लीजिए। देखिए पहली जनरेशन है पेरेंटल स्पोरोफिटिक जनरेशन, पेरेंटल स्पोरोफिटिक, ऐसे कर दो स्पोरोफिटिक को, ऐसे स्पोरोफिटिक का मतलब दैट इज 2n कंडीशन, वो कंडीशन जो पेरेंट से 2n नेचर की सीड में आई है। सीड में ऐसी कौन कौन सी चीज है जो 2n है और पेरेंट से आई है, जैसे कि सीड कोट हो गया बेटा, पेरेंट से आया 2n है। पेरिस्पर्म भी बताया था, पेरिस्पर्म जो न्यूसेलस से बना है 2n है। विंग्स जो हैं वो भी कैसे हैं 2n। बेटा इन सभी की कंडीशन कैसी है 2n
कंडीशन, ठीक है। तो दीज आर द पेरेंटल स्पोरोफिटिक जेन्स। दूसरी है पेरेंटल गैमेटोफिटिक जेन्स, यानी कि एन जनरेशन, वो जनरेशन जो पेरेंट्स से आई है और एन नेचर की है। तो यहां पर आप देखोगे एंडोस्पर्म। बेटा एंडोस्पर्म बिना डबल फर्टिलाइजेशन के बनता है, तो इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या रहती है, एन ही रहती है, तो दैट इज फीमेल एन गैमेटोफाइट, ठीक है। ये दूसरी जनरेशन हो गई। बेटा तीसरी जनरेशन है फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन, फ्यूचर जो आगे आएगी, फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब भाई फ्यूचर में जो स्पोरोफाइट बनेगा वो किससे बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा एम्ब्रियो। कैसा होगा, 2n नेचर का होगा, और उससे रूट स्टेम एंड लीव्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारे फ्यूचर में बनेंगे और 2n एम्ब्रियो से बनेंगे, और 2n कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक नेचर बोलते हैं। तो दिस वन इज द 3 जनरेशन इन ए सिंगल सीड कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ द साइकस, साइकस के केस में हैव बोथ कंडीशन, साइकस के अंदर दोनों कंडीशन मिलती है। कौन कौन सी, साइक्नोगेमस, साइक्नोगेमस का मतलब तब फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब की सहायता से हो तो उसको आप साइक्नोगेमस बोलते हो, फर्टिलाइजेशन बाय पोलन ट्यूब। और दूसरी दैट इज ज़ूडोगेमस, अगर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज नोन एज द ज़ूडोगेमस, व्हेन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत हो तो उसको ज़ूडोगेमस कंडीशन बोलते हैं। और बेटा साइकस के केस में दोनों चीजें होगी, साइक्नोगेमस भी और ज़ूडोगेमस भी। इसके अलावा एक प्लांट का नेम दैट इज एफेड्रा, काफी फेमस है, देखेंगे हम। एफेड्रा जो प्लांट है दैट हैव विविपेरी कंडीशन द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एडवांस फीचर शो कर रहा है, तो यहां पर विविपेरी भी है एंड डबल फर्टिलाइजेशन कंडीशन। विविपेरी कंडीशन का मतलब कि जब सीड फ्रूट के अंदर ही या फिर मदर ब्रांच के ऊपर ही ग्रो कर जाए तो उसको हम विविपेरी कंडीशन बोल देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मीन तब दो मेल गैमेट दो अलग अलग सेल के साथ में फ्यूज करें, दैट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कहां पर होगा ये, एफेड्रा में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें केस ऑफ द टेक्सस, टेक्सस ऑफ द फ्लैसी एक्सिस, ये प्लांट है टेक्सस हैव फ्लैसी एक्सिस, ठीक है। फ्लैसी हो गया थोड़ा सा मोटा होगा, जहां पर वाटर जो मिनरल्स वगैरह वो स्टोर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है सैगो, है ना, सैगो, SAGO, कि जो सैगो है वो किससे बनता है वो हमें यहाँ पर देखना है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सैगो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सैगो, ठीक है। स्टार्च चाहिए, which obtained from
फ्रॉम पिथ ऑफ साइकस रम्फी। जो साइकस का प्लांट है उसके सेंट्रल पार्ट से ये स्टार्च के ग्रेन्यूल निकाले जाते हैं और उसको ड्राई करके सैगो बनाए जाते हैं, ठीक है, जो लगभग साबूदाने के जैसे ही दिखाई देते हैं। दैट्स वाई साइकस इज नोन एज सैगो पाम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैगो पाम इसलिए बोलते हैं, ठीक है। साइकस का कौन सा वेरिएंट है जो ऑर्नामेंट की तरह यूज होता है, घर में सजावट के रूप में काम आता है? तो दैट इज द साइकस रिवोल्यूटा। इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। सजावट के रूप में बेटा इसको यूज करा जाता है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। टू ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। कौन कौन से दो ग्रुप? एक तो है साइकिडोफाइटा, दूसरा कौन सा है? कोनीफाइटा, कोनीफ्रोफाइटा, ये दूसरा, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन हमें देखना है कि इनके कैरेक्टर क्या क्या होंगे। बेटा जो साइकिडोफाइटा दैट इज द नोन एज लोअर जिम्नोस्पर्म। लोअर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो कोनिफ्रोफाइटा नोन एज हायर जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टर वो हायर प्लांट से मैच करते हैं तो इनको हम हायर जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब लोअर वाले में कौन कौन से फीचर हैं जो लोअर कैटेगरी के शो होते हैं? इसमें बेटा ये टेरिडोफाइटा के जो फर्न है उनके जैसे मैच करते हैं। तो सबसे पहला सिमिलर एज फर्न, दूसरा है दे हैव मैक्रोफाइलस कंडीशन, यानी कि स्टेम छोटा हो, लीफ कैसे होगी? बड़ी होगी। इसके अलावा रेमेंटा प्रेजेंट, रेमेंटा बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड लीव्स नोन इज द रेमेंटा। तो टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर था। यहां पर है मोटाइल मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे? मोटाइल नेचर के होंगे, ठीक है। इसके कितने ऑर्डर है बेटा? हैव 3 ऑर्डर्स। साइकिडोफाइटा में 3 ऑर्डर है। कौन कौन से हैं 3 ऑर्डर? वो देख लेते फटाफट। पहला जो ऑर्डर दैट इज द साइकिडोफिलिकल्स, साइकिडोफिलिकल्स और ट्राइडोस्पर्मे, ठीक है। ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। दिस ग्रुप कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। विलुप्त हो चुका है, ठीक है। बोला जाता है कि ये फर्स्ट सीडेड ग्रुप था, फर्स्ट सीडेड प्लांट ग्रुप, जिसके अंदर पहली बार सीड आए थे। एग्जाम्पल की अगर बात कर देंगे तो बेटा इधर एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज द लिंजियोटेरिस, दैट इज फोसिल, ठीक है। बेटा दूसरा ऑर्डर है बेनिटाइटेल्स,
बेनिटाइटल्स, ये भी बेटा कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका विलियमसोमनिया, दिस वन इज आल्सो द फोसियल। और बेटा सैगिडोफाइटा का जो लास्ट ऑर्डर है दैट इज साइकिडेल्स। साइकिडेल्स जो लिविंग जिम्नोस्पर्म है इसमें जो सबसे छोटा प्लांट आता है पूरे जिम्नोस्पर्म में दैट इज द जेमिया, दैट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा ही। दूसरा है साइकस थोरुसाई, दिस वन हैव द लार्जेस्ट ओव्यूल, सबसे बड़े साइज का ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, नियर अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसी से सैगो भी ऑब्टेन होता है। साइकस से क्या मिलेगा? सैगो ऑब्टेन हो। तो बेटा ये हो गए साइकिडोफाइटा के 3 ऑर्डर, साइकिडोफिलिकल्स, बेनिटाइटल्स एंड द साइकिडेल्स। ये सबसे मेन है जो लिविंग, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। इसी तरीके से कोनिफेरोफाइटा से अगर हम देखें तो द 4 ऑर्डर, इसमें 4 ऑर्डर आते हैं। इसमें 4 ऑर्डर है। सर बार बार स्क्रीन डीएक्टिवेट हो जाती है, डिस्टर्बेंस होता है प्लीज। तो बेटा इसमें सबसे पहला है गिंगो एल्स, गिंगो एल्स, ये पहला ऑर्डर है। दिस वन इज द ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ द कोनिफेरोफाइटा, ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ कोनिफेरो, ठीक है, सबसे ओल्ड। इसमें से मोस्टली जो प्लांट है वो बेटा एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक रहता है दैट इज द गिंगो बिलोबा, मोस्टली आर एक्सटिंक्ट। बट गिंगो बिलोबा जिसको आप मेडन हेयर भी बोलते हो, इसके अंदर बेटा मोटाइल गैमेट्स, मेल गैमेट के होंगे, प्रेजेंट होंगे, मोटाइल मेल गैमेट्स प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम दे रखा है बुक में। इसकी जो लीफ है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, हार्ट शेप की दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। और इसकी जो सीड है दे हैव द ऑरेंज कलर, बेरी लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे ये दिखाई देंगे। तो दिस वन इज द सीड एंड दिस वन इज द लीफ, ऐसे कुछ ये दिखाई देते। सेकेंड वन ऑर्डर इज द कॉर्डेटाइटल्स, second one is the कोर्डेटाइटल्स। बेटा जो ये कोर्डेटाइटल्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा और जो फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज हाईली इंपोर्टेंट। थर्ड वन इज द कोनिफेरल्स, कोनिफेरल्स, ठीक है बेटा। दिस वन इज द लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट ग्रुप ऑफ द जिम्नोस्पर्म,
बिगेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा। इसमें फेमस प्लांट आते हैं, इसकी जो एग्जांपल है काफी फेमस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाइनस, जिसको आप पाइन भी बोलते हो, इससे मिलेगा आपको टर्पेंटाइन ऑयल। जो टर्पेंटाइन है दैट इज द रेजिन, रेजिन का एक टाइप। दूसरा है कैड्रस, दैट इज नोन एज द देवदार, जिससे आपको टिम्बर मिलती है। नेक्स्ट वन इज द टेक्सस। टेक्सस से हमें टेक्सोल मिलता है। जो टेक्सोल है दैट इज एंटी कैंसरस नेचर, एंटी कैंसरस नेचर का है। और जो टेक्सस है दिस वन इज आल्सो नोन एज द यू ट्री, इसको यू ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद में टेक्सोडियम, दैट इज थिकेस्ट प्लांट, सबसे थिकेस्ट है इसका। उसके बाद में एबीज, एबीज को हम कनाडा बाल्सम बोलते हैं, कैनेडा बाल्सम या फिर कनाडा बाल्सम। दिस वन इज द नेल पॉलिश रिमूवर की तरह इसका यूज करा जाता है, यूज एज नेल पॉलिश रिमूवर। उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज करा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है जूनिपेरस। जूनिपेरस से केडार वुड ऑयल मिलता है। ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं 90x पे, तभी इमेज देखते हैं तो इस ऑयल का ही बेटा यूज करते हैं, जूनिपेरस का दैट इज द केडार वुड ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल आ गया दैट इज द सिकोया, जो काफी फेमस है। सिकोया सबसे टोलेस्ट प्लांट में आता है एंड आल्सो नोन द फादर ऑफ फॉरेस्ट। सिकोया को हम फादर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसकी जो वुड है दैट इज द रेड वुड, रेड कलर की, तो इसको रेड वुड ट्री भी बोलते। बेटा इसका स्टेम इतना बड़ा होता है कि इसमें से गाड़ियां भी आर पार हो सकती है, अगर ये खाली बीच में से कर दी जाए तो निकल सकती है। इस फॉरेस्ट को, एक फॉरेस्ट है जो कैलिफोर्निया के अंदर है, सिकोया फॉरेस्ट। प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर, ठीक है। इसको बेटा सरमैन ट्री भी बोलते हैं, नॉन एज द सरमैन ट्री, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर हो गए जिसके फेमस एग्जांपल आपके सामने। लास्ट एक छोटा सा बचता है दैट इज द जेनिटल्स, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है ये, जहां से क्वेश्चन बनते लगभग जेनिटल्स। दिस वन इज द मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म। दे हैव वेसल प्रेजेंट होगी, और वेसल सभी जिम्नोस्पर्म में क्या थी, एब्सेंट, सिर्फ यहीं पर ही क्या है, प्रेजेंट है। जेनिटल्स ऑर्डर में बेटा कौन कौन से प्लांट आ जाएंगे, इसके फेमस एग्जांपल है जेनिटम, वेलविशिया, एंड द एफिड्रा। हमने देखा था कि जो एफिड्रा पहले भी एक नाम आया था, तो ये बेटा इसके 3 फेमस है। एफिड्रा आपको कंपटीशन एग्जाम में देंगे कि आउट ऑफ दीज प्लांट विच वन है द वेसल, तो आपको एफिड्रा एक नाम मिलेगा। और जो एफिड्रा दैट इज यूज्ड इन अस्थमा, यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। तो बेटा यहां पर हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट, तो बेटा यहां पर हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे अबाउट द एंजियोस्पर्म। ये डिलीटेड टॉपिक्स है जो इस बार सिलेबस हटा दिए गए हैं, बट बेटा आगे इन फ्यूचर आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो हो सकता है कि 1 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन उसके बाद तो आपको ये चीज़ पढ़नी होगी। तो इसलिए हमने जितने भी टॉपिक थे टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सारे के सारे हमने डिटेल से पढ़े हैं और आगे भी डिटेल से ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कोई एक्सक्यूज ना रहे कि जी हमने ये टॉपिक डिटेल से नहीं पढ़ा था, गलती से हमारा 1-2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में रह गया, वो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं हो, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।